तो हाँ जी भाई लोग, आज फिर से अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि तुम्हारा आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म। ठीक है, जीओसी जो है मैंने बहुत कम कवर किया है, तो मैं जीओसी के लिए ना तुम्हें एक अलग सेपरेट लेक्चर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एक लिंक दे दूंगा किसी भी यूट्यूब चैनल की। ठीक है, बाकी यार मेरे अंदर ना अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यार अब बैठ पाऊँ। ठीक है, तो आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म लेक्चर पूरा शूट कर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट अपन में बात करने वाले हैं वो आईयूपीएससी है। तो आईयूपीएससी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यार स्टार्ट करने से पहले क्लास को वो ये है कि यार तुम्हें अगर आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी समझ में नहीं आया अभी तक तो आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे निखिल भैया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें वो है तुम्हारी क्लास, तो दूसरा है फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्कीन्स है, एल्कीन्स का ये होता है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड होंगे एक कार्बन पे। ओके, और यहाँ पे ये आपस में दो बॉन्ड की शेयरिंग होगी यहाँ पे। एल्काइन समझ में आ रहा है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। हेलाइट्स में क्या होता है, हेलाइट्स में जैसे तुम्हारे हेलोजन्स होते हैं वो सारे हेलाइट्स होते हैं। एल्कोहल, ठीक है, ओ एच। थायोल्स, थायोल्स मतलब एस एच, सल्फर के पास एक हाइड्रोजन होगा, दिस इज कॉल्ड द थायोल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ये होता है सी एच ओ बोलते हैं, फिर इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे ना तो ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये कीटोन है। ठीक है, ये ईथर है, मतलब कि दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जो होता है ना, उसके बाद जो कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट तीन कार्बन से जुड़े रहेंगे, दिस इज कॉल्ड द ईथर। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सारा ना एक बार देख लेंगे। ओके, यहाँ में लिखा हुआ है जब भी अपन लोग ना नेमिंग करते हैं, ठीक है, आईयूपीएसी में, तो वो साइनाइड जो होता है ना भाई लोग, साइनाइड जो है तुम्हारा कार्बन में काउंट होता है। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा एस्टर हो जाता है, सी ओ आर। ठीक है, ध्यान रख लेना। नोमेनक्लेचर होता है दो टाइप का, सबसे पहला होता है ट्राइबल सिस्टम होता है, दूसरा होता है आईयूपैक सिस्टम होता है। तो हम बात करने वाले हैं ट्राइबल सिस्टम में। मतलब कि जैसे कि होता है ना एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, नियो नियो पेंटेन, ऐसा कुछ। तो प्रीफिक्स एन मतलब होता है जैसे कि ये सिंपल कार्बन चेन है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, एन ब्यूटेन है, और ये क्या है, एन पेंटेन है। ठीक है, हम इसको ना सिंपल लिख भी सकते थे डायरेक्ट कि यार ब्यूटेन, लेकिन इसको ना मतलब अच्छे से अगर मैं बात करूँ कि अगर गलती नहीं हो तो वो क्या है, एन ब्यूटेन और एन पेंटेन। ठीक है, इसका लिखने का जो मेन तरीका है। अब वो है दूसरा, वो है आइसो है। ठीक है, आइसो में क्या होता है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल हो जाएगा। जैसे मतलब कि देखो ये दो कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक और कार्बन अटैच्ड है। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें, वो क्या है, वो है आइसो ब्यूटेन है। लेकिन पेंटाइल में क्या अंतर है, ब्यूटाइल पेंटाइल जो वाई एल होता है ना, मतलब कि इसका एक जो कार्बन है वाइल यहाँ पे फ्री होता है। ठीक है, एक ग्रुप अगर फ्री है, दिस इज कॉल्ड द आइसो। ठीक है, जैसे कि ब्यूटेन हो गया, ये क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो गया। उसके बाद है नियो। नियो में क्या होता है, नियो में भाई लोग एक कार्बन पे क्या होंगे, एक कार्बन पे चार कार्बन अटैच्ड होंगे। ठीक है, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड द नियो, नियो ब्यूटाइल। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या, नहीं, सी एस थ्री का होल फोर होगा शायद ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अभी तक भैया की ना बुद्धि नहीं चल रही है अभी इस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल रखा मैंने। यहाँ पे ना सिंपल बात समझ वाली बात ये है कि भगत भाई लोग अगर ना प्राइमरी कार्बन की बात करें कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, तो प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है कि अगर कोई कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होता है, जैसे कि सी एस थ्री है, वो केवल सी एच टू से अटैच होता है, दिस कॉल्ड प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन का मतलब कि जो दो कार्बन से अटैच होगा, जैसे कि सी एच टू है ना, ये इस वाले कार्बन से भी अटैच है, ये इस वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भाई लोग तुम्हारा टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये यहाँ पे एक और होगा, क्योंकि यहाँ पे इससे भी और इससे भी तीन कार्बन से अटैच्ड है। ये क्या है, ये क्वाटरनरी कार्बन कार्बन है, मतलब कि ये चार कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है इतना। उसके बाद है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में तुम लोग क्या यूज करते हो, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। ठीक है, प्रीफिक्स। ठीक है, सी एस थ्री मिथाइल होता है, एथाइल, ये प्रीफिक्स है, मतलब जो पहले आते हैं। सफिक्स मतलब कि जो बाद में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन का हो गया, ये बस सब चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तुम लोग में पढ़े लिखे होंगे थोड़े बहुत तो। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तुम्हारा कि इसका ना तुम्हें नेमिंग देनी है कि इसको नेमिंग कैसे दोगे। दोनों जो है, ये दोनों जो है सेम एग्जाम्पल है, ये वाले। अगर तुम यहाँ पे नेमिंग देख रहे हो ना कि यार यहाँ से भी क्या पढ़ रहा है, कार्बन पास पढ़ रहा है, और इधर से भी क्या पढ़ रहा है, ये वाला मिथाइल ग्रुप पास पढ़ रहा है। हाँ है ना। लेकिन इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो तुम नेमिंग यहाँ से नहीं करोगे, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। नेमिंग करोगे यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब कि टू थ्री फाइव ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ऐड कर लेना यहाँ पे। उसके बाद है, अगर ना साइड में ये और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं पे, ठीक है, तो पहले देखो यार, हमेशा तुम ना एक चीज चूज करना कि लॉन्ग चेन। ठीक है, लंबी चेन कौन सी बन रही है, वो चूज करोगे। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ना ये लंबी चेन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लंबी चेन वाली। ठीक है, नो कॉर्न वाली। अब यहाँ पे देखो फाइव, फाइव से जो है क्या क्या जुड़ा हुआ है, फाइव से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ। वन टू थ्री, मतलब कि वन टू डाई मिथाइल। ठीक है, वन टू डाई मिथाइल मैथिन एथिन प्रोपेन, मतलब प्रोपाइल। तो वन टू डाई मिथाइल प्रोपाइल, और कितने कार्बन इसमें, मेन चेन में नौ है, मतलब कि नोन है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है भैया, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है देखो। ठीक है,
जो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा इसका कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद SO3H, फिर ये नीचे ना कम होते जाएंगे ऑर्डर, ये ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल, ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, आप बताना है कि भाई इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसकी नामिंग जो है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना, ये होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब क्या ना भाई लोग, यहाँ पे एक और होगा ना, 7 होगा। अब यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट पे क्या है, COH है, मतलब ऑइक एसिड, ठीक है। 3 पे क्या है, ये मिथाइल है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ होगा अपने आप, है ना, समझ लेना स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 मिथाइल 4 हैप्टिनोइक एसिड। हैप्टीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फोर्थ वाले पे, फोर्थ, ठीक है। ऐसे आगे वाला नाम देख लेना, ये वाला क्लियर है। अब यहाँ पे ना ये समझाने वाली बात क्या है, यहाँ समझाने वाली बात यहाँ पे ये है, भाई लोग हमेशा ना, अगर तुम्हारे पास में 2 ग्रुप है, ऐसे यहाँ पे ये है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, तो नेमिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन पहले आ रहा है, हाँ है ना, तो क्लोरीन को तुम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना ब्रोमीन जो है अल्फाबेटिकली जो है ना, ब्रोमीन पहले आएगा, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन 3 ओन, क्लियर है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 पेंटेनोइक 3 क्लोरो 2 पेंटीनामाइड, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, C11O NH2, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं पहले वो देख लेना एक बार। ये टॉलिन है, ये ऑर्थोजाइलिन है, ठीक है। यहाँ पे अगर लग गया तो दिस इज कॉल्ड द मेटा, दिस इज कॉल्ड द पैराजाइलिन, ठीक है। ये फिनाइल का स्ट्रक्चर है, बेंजाइल है, ये एस्टोफिनोन का है, मिथॉक्सी बेंजीन का है, फिनॉल का है, बेंजल्डिहाइड का है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम मुझे सब लोग ना IPS में बताएंगे कमेंट में कि इसका क्या है, ठीक है। देन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म देखो यार, सिंपल, बहुत सिंपल करके लाया हूं मैं। मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म में जो बनते हैं वो क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स 2 टाइप के होंगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में तुम पढ़ते हो चेन, पोजीशन, फंक्शनल मैटर, रिंग चेन और टोटोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो में आइसोमेरिज्म जो होता है 2 टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशन तो हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल है जो कि 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरे को जहाँ तक लग रहा है यार, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लो बस, ठीक है। जहाँ तक है कॉन्फिगरेशन में नहीं आएगा, ओके। ये तुम्हें थोड़ा बहुत काम आएंगे GOC में, तो GOC में तुम्हें टीचर्स जो है एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म था ना, कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म का IUPAC नाम जो होता है ना भाई लोग, वो डिफरेंट होता है अगर तुम 2 को कंपेयर कर रहे हो। और स्टीरियो में IUPAC नेम क्या होगा, सेम होता है। चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, तो चेन आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो डिफरेंट करते हैं मेन कार्बन चेन लेंथ में और प्रिंसिपल कार्बन चेन में, ठीक है, जिसे नाम देते हैं साइड चेन, क्लियर है। जैसे इन दोनों को देख लो, इन दोनों में अगर देखा तो इनमें क्या है, इनमें मेन कार्बन चेन लेंथ, चेन कौन सी है, यदि 5 की, इनमें कितनी है, सिर्फ 4 की रहेगी, मतलब कि मेन कार्बन चेन लेंथ जो है ना, ठीक है, वो डिफर कर रही है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, सेम है। भाई लोग जो कार्बन से अटैच जो साइड में लगा होता है ना, ठीक है, वो सब्सटीट्यूएंट होता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग साइड चेन जो होती है, ठीक है, उसे क्या नाम होते हैं, सब्सटीट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन रहता है ना कि सब्सटीट्यूएंट क्या होता है। पोजीशन क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर नंबर सेम होगा, सेम पेरेंट चेन होगी, लेकिन डिफर करेंगे वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्सटीट्यूएंट, या फिर बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे, वो डिफर कर सकते हैं। उसमें फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट नहीं थी, यहाँ ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताऊंगा भाई कैसे पता करते हैं। ट्रिक है तुम्हारे पास में, वो है NG नंबर से। NG नंबर मतलब क्या होता है, NG नंबर मतलब XY, एक्स क्या है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, और वाई क्या है, सब्सटीट्यूएंट जो कि स्टार्ट हो रहा है कार्बन से, ठीक है, वही। अगर भाई लोग XY दोनों कंपाउंड का अगर तुम्हारे पास में डिफरेंट आ गया तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। CD से याद रख लो। अगर सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, PS से याद रख लो, ठीक है। नीचे देखो, ये दोनों है, तुम्हें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन है चेन पोजीशन, मतलब चेन है पोजीशन है। तो देखो मेन कार्बन चेन क्या है, XY को लगा दो, NG नंबर, एक्स क्या है, ऊपर देखो एक बार, एक्स है तुम्हारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और सब्स्टिट्यूट कितना है, 1 है, तो 1 आ गया, 51। इसका कितना है, इसका है वही 51, 1 2 3 4, एक और आएगा यहाँ पर, रुक जाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 51। तो सेम है, सेम मतलब कि पोजीशन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये दोनों बताओ क्या है एक दूसरे के, तो ये दोनों भाई लोग चेन है, पोजीशन है,
ना चेन है ना पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इनका आईयूपीएसी नेम देखोगे ना तो सेम आ रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 तो 2 मिथाइल क्या आ रहा है, पेंटेन। इसको भी देख लो 1 2 3 4 5 यहाँ से तो नहीं करोगे क्योंकि ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है मिथाइल का, वो आप पहले पढ़ रहा है प्रायोरिटी में। तो यहाँ से करोगे तो क्या आ रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन। तो आईयूपीएसी नेम अगर सेम होगा ना तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं होंगे, वो एक दूसरे क्या होंगे, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट था, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, डिफरेंट था। सेम यहाँ देखो, मेन कार्बन चेन लेंथ 1 2 3 4 5 6, कितने सब्सटेंट है, 1 2 62। इसका देखो मेन कार्बन चेन लेंथ 6, सब्सटेंट कितना है, एक ही है। ठीक है, 61 सेम है, मतलब कि चेन है, सॉरी सॉरी ये 62 हो जाएगा, ये कितना 61 है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट है एंजिन नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका मुझे बताओगे तुम लोग कमेंट में, ये एक दूसरे के चेन है, पोजीशन है, फिर आइडेंटिकल है। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका मॉडल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम डी यू होगी। डी यू क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है, बट डिफर करते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होंगी, क्योंकि भैया सेम जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो डिफरेंट हो गए हैं। जैसे कि एल्डिहाइड जो होता है ना, ठीक है, और एक कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया मतलब कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अगर तुमने पढ़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एस्टर में चेंज होता है, साइनाइड आयोसाइनाइड में, एल्डिहाइड कीटोन में, अल्कोहल ईथर में, अल्कोहल फिनोल में। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी, कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं, ये होते हैं टॉटोमर्स। ठीक है, जब तक पढ़ते हो ना जीओसी, वहां पढ़ोगे टॉटोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा। मेटामेरिज्म क्या होता है, वो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया लेकिन तुम देख लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डिफर करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम में। ठीक है, अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिनकी बाइंडिंग साइड जो होती है ना वो एक से ज्यादा होगी, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, बोलते हो ना ईथर, तो इधर भी तुम कार्बन जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो, मतलब एक से ज्यादा बाइंडिंग साइड है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये भी और एग्जांपल देख लेना, अगर तुम्हें यहाँ भी ये मिल जाए ना, ठीक है, मतलब कि तुम्हें इन मेटामर्स में चेन और पोजीशन फंक्शनल, जो चेन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं उनको हम लोग यूज नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं इनको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इनकी ये देखो, यहाँ पे मिल गया ना तुम्हें ये इथर, ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, लेकिन भाई लोग कार्बन नंबर जो है क्या है, कार्बन नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म हो जाएगा। लास्ट हमारे पास में वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसका मॉडल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट होगा, ओपन चेन या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर क्लोज चेन। जैसे C3H6 है, ठीक है, C3H6 का स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो हैव सेम मॉडल फॉर्मूला बट possess ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम ये ऐसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये दूसरे क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ड्यू क्या होती है यार, ड्यू है, हम कैसे निकालते हैं, ड्यू निकालने का एक तरीका है। ठीक है, जब हमें स्ट्रक्चर दे रखा हो, जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो, तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए ये है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो उस टाइम पर ये लगा देंगे। ठीक है, 2n+2 माइनस एच एक्स प्लस, सॉरी एच प्लस एक्स माइनस एन, एच इज हाइड्रोजन, एक्स इज हेलोजन, एन इज नाइट्रोजन। ठीक है, अपॉन 2। अगर डी यू, अगर डी यू 1 आ गई है मतलब कि उसके पास में या फिर तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। अगर डी यू 2 आ गई है मतलब कि उसके पास दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, दो रिंग होंगी या फिर एक पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग होगी। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखना, C3H8, C3, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, C4H8, C4H8 डी यू कितनी है, ठीक है, तो डी यू इसकी कितनी है, 1 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई लोग, इसमें आइदर रिंग होगी और क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। एन क्या भैया, एन भैया नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, इसकी ड्यू निकालो C4H8 की, तो 2 × 4 + 2, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस हाइड्रोजन कितने, 8 अपॉन 2, कितना आ गया यहाँ से, 1 आ गया, तो ड्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 आ गई। क्लियर है, जीओसी भी देख लो थोड़ा सा यार, क्योंकि मेरा बैठा नहीं जा रहा था, अभी भी नहीं बैठा जा रहा, तो जीओसी का मैं तुम्हें लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जीओसी में क्या होता है, पहले ये देखो, सबस्ट्रेट जो होता है ना, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, रीजेंट की प्रेजेंस में वो इंटरमीडिएट में चेंज होगा। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट में जैसे तुम्हारा कार्बोकेटायन हो गया, कार्बो एनायन हो गया, क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, ये इंक्लूड करते हैं इंटरमीडिएट्स में। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो बनते हैं ना, इसमें देखा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई, तो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो। क्लियर है, फिजन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है होमोलिटिक होता है, दूसरा होता है हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक जो होता है ना, पहले फिजन होता है,
इसमें क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये ए कोई कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये ले गया ना, तो इसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो है ना, दिस इज कॉल्ड द कार्बोकैटायन। अगर ये अगर ये जो बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड वाला, अगर ये ले गया ना, तो क्या हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द कार्बन है, ठीक है। हेटेरोलेटिक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट। अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, मतलब कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है ना इसका, दोनों के बीच में, और दो इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, मतलब कि बराबर बराबरी कर ली इन लोगों ने, ठीक है। तो बराबर अगर फिजन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द होमोलिटिक फिजन। तो इससे क्या होगा, इससे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट है अटैकिंग रीजन। अटैकिंग रीजन जो होता है ना भाई लोग, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जो न्यूक्लियस को लव करता है, प्यार करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। न्यूक्लियस लविंग मतलब हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डोनेट कर सकता है, और इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, भाई दे दे मुझे, है ना, एक तरह से बोल सकते हो कि भाई बाबा के नाम से दे दे, है ना। हाँ, कुछ भी दे दो इसको ले लेगा, लालची है बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रोफाइल। इसके एग्जांपल ये है इलेक्ट्रोफाइल के, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की, और इलेक्ट्रोफाइल के ये है। अब भाई लोग, जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट होता है ना, क्रिएट होता है, वो तीन टाइप के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, म्यूसिमरी इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि इसमें पोलराइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है, किसकी वजह से, पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बाई पाई बॉन्ड, ठीक है। डेफिनेशन समझो फिर मत समझो, कौन से समझना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये है इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये क्या है, सीएल है, सीएल जो है माइनस इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे देखना, पता हो तुम्हें तो। क्यों, क्योंकि सीएल जो है ना भाई, क्लोरीन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मेंबर है, माइनस इफेक्ट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा ये, तो जो जितना पास होगा उससे उतना ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, माइनस इफेक्ट का ज्यादा खींचेगा ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH1 माइनस है, ये प्लस आई का है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा भाई भर भर के, भाई तू तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, ठीक है। उसके बाद माइनस आई का ऑर्डर ये रहा, प्लस आई का ऑर्डर ये रहा, ठीक है। देन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन है इंडक्टिव फैक्ट की, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, प्लस आई की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, माइनस आई की इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। कार्बन आयन का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है ना फ्री रेडिकल की और कार्बोकेटाइन की, वो सेम होती है, ठीक है, प्लस आई की। ध्यान रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, मतलब कि डिस्टेंस देखना पड़ता है, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस अगर कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से बता दूंगा अभी। अगर आई मतलब अगर ग्रुप ज़्यादा है, नंबर वो भी इफेक्ट करता है, पावर भी इफेक्ट करती है, कैसे बताते हैं अभी। दूसरा है कंपेयर करने के लिए एसिड स्ट्रेंथ को, ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कंपेयर करने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ, दो दे रखे हैं, ये फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों माइनस आई इफेक्ट के हैं, हाँ है ना। लेकिन देखो यहाँ पे यार फ्लोरीन एक एक ही है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन दो है, तो यहाँ पे नंबर डोनेट करेगा, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे दो है, तो इसका क्या जाएगा, इसकी एसिडेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एसिडेशन क्या होती है, माइनस इफेक्ट की क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और पूछ रहा है क्या, एसिडेशन कंपेयर करो, क्लियर है। तो टू का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वन। सेकंड देखो, सेकंड वाले में क्या है, ओ एच है, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल क्या होता है, प्लस इफेक्ट को शो करता है, ये क्या है, ओ एच माइनस इफेक्ट शो करेगा। और एसिडेशन क्या होती है, माइनस इफेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है यार, बस थोड़ा सा बुद्धि खोले करना। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, फ्रॉम बीएमओ टू एडिशन एबिडी ऑर्बिटल, ठीक है। ये मेनली जो है ना हाइपर कॉन्जुगेशन वो प्रेजेंट होता है एल्कीन्स में, कार्बोकेटाइन में और फ्री रेडिकल में, ठीक है। इसके रिक्वायरमेंट्स के क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होगा भाई लोग जब कार्बन जो है ना वो sp3 होगा, ठीक है, अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं तुम्हें ना एक लेक्चर शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छा लेक्चर होगा, तुम आराम से उसको ना 2 घंटे में कंपेयर कर लोगे पूरा जीओसी आराम से, ठीक है। मैं अगर कराता यार तुम्हें ना 1 घंटे का से भी कम टाइम लगता है, लेकिन यार प्लीज मेरे को बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैं ड्रिप निकाल के रेडी हुआ हूँ, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।